सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सवाल किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि FB अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। अदालत ने करार दिया था कि बुनियादी हुकूक की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में 10 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तैनाती की मंजूरी और ड्यूटी अलाउंस की फराहमी का फैसला होगा। हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और देखभाल के लिए ऑर्डर की मंजूरी का इम्कान। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्रुरी का फैसला मुतवक्के। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 8 फरवरी तक चीन में क़याम करेंगे। सदर की चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शरीक होंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में CPEC फ़ेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। वफ्द में बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस 2 साल से मुल्क पीछे जा रहा है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर मुल्क को कोई सिस्टम आगे लेकर जा सकता है तो वो जमहूरियत है। जमहूरियत में मैंडेट चुराया नहीं जाता। बानी PTI कौमी लीडर हैं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से परेशान हैं। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र खामोश रहना ठीक नहीं। बानी PTI ने मुल्क में ख़राब सूरत हाल के बायस ख़त लिखा है। ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया है। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। हमेशा एहतजाज के मौके पर लीडर्स और कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी गिरफ्तारियों से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। बानी PTI अवाम और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की मुहिम जोई में लगे हैं। दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को सानहे से 2-4 करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि इनके खतूत के पीछे कौन से लॉबिस काम कर रही हैं। ये ख़त लिखकर दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। इनको समझ नहीं या फिर जानबूझकर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से सूबाई वज़रा की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। सूबा पंजाब को इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। सियासत अवाम की बेलोस खिदमत का नाम है। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तालीम, सेहत के शोबों में तरक्की और नौजवान हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। मुलाकात करने वालों में ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, सुहेल शौकत भट्ट मुलाकात करने वालों में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। नौमुंतखब 10 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नौमुंतखब जजेस से हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट जजेस पैनल में 10 एडिशनल जजेस का इजाफा हो गया। कराची में डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। गार्डन टाउन में डाकू की फायरिंग से जख्मी शहरी दौरान इलाज दम तोड़ गया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 7 शहरी जान की बाजी हार चुके। साथी की फायरिंग से डाकू हलाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हलाक मुलजिम आदि जराइम पेशा था। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। डंकी लगाकर अमेरिका पहुंचने वाले भारतीयों की मुल्क बदरी शुरू।
अमरीकी इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद भारतीयों को C-130 तैयारे में भरकर भारत भेज दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने इब्तदाई तौर पर 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन की फहरिस्त तैयार की है। अमरीका में भारत के 7 लाख से ज़ायद शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। कनाडा और मेक्सिको को रिलीफ, चीन और यूरोपीय यूनियन को धमकियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी दे दी। बोले 24 घंटे में चीन से बात करेंगे। चीन पर टैरिफ 10% से भी बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी सदर का यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा यूरोपीय यूनियन अमेरिकी अशिया नहीं खरीदते, इनकी अशिया पर भी जल्द महसूलात लग सकते हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भरपूर जवाब देंगे, यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। फ्रांसीसी सदर ने कहा तजारती जंग में अमेरिका का डट कर मुकाबला करेंगे। पॉलिश वज़ीर आज़म बोले तजारती जंग गैर ज़रूरी और अहमकाना है, इससे बचना होगा। जंग बंदी मुआहिदा कराने के दावेदार ट्रंप का यूटर्न। अमरीकी सदर कहते हैं ज़रूरी नहीं इसराइल हमास जंग बंदी जारी रहे, गजा जंग बंदी बरकरार रहने की कोई ज़मानत नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गजा और ईरान के अहम तरीन मामलात पर गौर होगा। नेतन्याहू ने कहा जंग के दौरान जो इक़दाम किए उसने पहले ही मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदल दिया। यकीन है सदर ट्रंप के साथ मिलकर उसे और भी बदल सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन की मुअत्तल फ़ौजी इमदाद भी बहाल कर दी और उसके खिलाफ यूक्रेन को फ़ौजी साजो सामान की फराहमी फिर शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से अफ्रीकी सीरीज़ का इम्तिहान। कौमी स्क्वाड आज से ट्रेनिंग शुरू करेगा। तमाम खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पहुंचेगी। लाहौर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी तक फ़ौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। अफ्रीकी सीरीज़ के लिए ऑनलाइन और फिजिकल टिकट्स आज से मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का जोशो खरोश उरूज पर। दुबई में शेड्यूल पाक भारत मैच के ऑनलाइन टिकट 2 घंटे में बिक गए। सबसे महंगे 9.5 लाख पाकिस्तानी रुपए वाले टिकट्स हाथों हाथ फरोख्त हुए। फरोख्त शुरू होते ही 1.5 लाख से जायद लोग वेबसाइट पर आए। वेबसाइट का सर्वर बैठ गया। पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के फिजिकल टिकटों की फरोख्त जारी। 26 शहरों में टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के आउटलेट्स पर दस्तयाब। गद्दाफी स्टेडियम की नई लुक के बाद पवेलियंस के नाम तब्दील। मेन बिल्डिंग के पवेलियन एंड को जना एंड और फॉर एंड को इकबाल एंड का नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा FBLE केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, सलमान अकरम राजा ने क्या दलाइल दिए हैं? जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि FBLE केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ था, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल उठाया कि कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में क्या आ सकता है। FBLE, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि FBLE केस में भी कहा गया था कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरा करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने सवाल उठाया कि FBLE खुद भी सिविलियन से इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने करार दिया था कि बुनियादी हकूक की फराहमी जरूरी है। वकील सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर FBLE केस की इजाजत दी गई थी। इस मुकदमे की समाअत अभी जारी थी, ताहम अभी मुख्तसर वक्फा हुआ है और वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू होगी। जी अकील अफजल हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।